3 जिसमें हमने बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड दैट इज फॉल्स पोजीशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड हमने कवर किया था। तो ये तीनों भी मेथड आती है ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 4 जिसमें हम देखेंगे ओपन मेथड्स और उसमें की फर्स्ट मेथड लेने जाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। सो ओपन मेथड, for the bracketing method the root is located within an interval prescribed by lower and upper bound। जैसा कि हमने थर्ड यूनिट में देखा था कि ब्रैकेटिंग मेथड के थ्रू अगर हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो इनिशियल केसेस लेने होते हैं, दैट इज लोअर बाउंड और अपर बाउंड, दैट इज ए एंड बी, इसके बीच में एक रूट होता है। एंड रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ क्लोजर एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रूट एंड सच मेथड आर सेड टू बी कन्वर्जेंट। मींस ये मेथड क्या होती है, कन्वर्ज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर। जैसे हम दो वैल्यूज लेते हैं तो उसके हम सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें उसे रूट मिले, एंड बिकॉज दे मूव क्लोजर टू द रूट एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेसेस। जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स हम क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं। जैसे कि हमने देखा सेम एक फॉर्मूला लेते हैं और वही फॉर्मूला वही स्टेप बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाता है, स्टेप्स बढ़ते जाती है आगे आगे, तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट रूट की ओर कन्वर्ज होता जाता है। सो दिस मेथड आर कन्वर्जेंट। इन कॉन्ट्रास्ट द ओपन मेथड्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। उसके अपोजिट जो हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ना है ओपन मेथड्स, वो कैसी होंगी, दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज दैट रिक्वायर ओनली अ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स और टू स्टार्टिंग वैल्यूज that does not necessarily bracket of the root, है ना। जहां पर हमें वन सिंगल वैल्यू लगेंगी, एक ही वैल्यू गेस करना है या फिर दो वैल्यू भी गेस कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट नेसेसरीली कि वो ब्रैकेट होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एज सच दे सम टाइम डाइवर्ज और मूव अवे फ्रॉम द एक्चुअल रूट एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेसेस। तो इसमें क्या होगा, कई बार तो वैल्यू हमारी डाइवर्ज होते जाएगी और कई बार कन्वर्ज होते जाएगी। मींस कई बार क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगी एग्जैक्ट रूट की आने की बजाय और दूसरी वैल्यूज आते जाएगी। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ ओपन मेथड। बट हाउएवर व्हेन द ओपन मेथड कन्वर्जेस दे यूजुअली कन्वर्ज मोर क्विकली देन द ब्रैकेटिंग मेथड। लेकिन जब ये कन्वर्ज करती है ओपन मेथड तो ये ब्रैकेटिंग मेथड के कंपैरिजन में फास्ट कन्वर्ज करती है। जैसा कि हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड में हमें 12 इटरेशन, 13 इटरेशन, 14 इटरेशन, इतने सारे इटरेशन तक जाना होता है। ओपन मेथड में क्या होगा, अगर वो कन्वर्ज हो रही है तो बहुत फास्ट कन्वर्ज होगी और 4 to 5 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड और मेथड ऑफ टेंजेंट्स। फर्स्ट मेथड है ओपन मेथड की न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसको टेंजेंट मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी कहा जाता है। सो किस तरह से करना है समझ लेते हैं। Let x0 be an approximate value of the root of the equation f of x is equal to 0. Means f of x equation दिया हुआ है जिसके लिए हमें रूट फाइंड आउट करना है, and x0 be the first approximate value either algebraic or transcendental equation, है ना। जो कि हमने देखा था इक्वेशन क्या हो सकती है, तो algebraic इक्वेशन हो सकती है, तो transcendental इक्वेशन हो सकती है। And let h be the real number sufficiently small, और एक हमें एक नंबर लेना है, फॉर एग्जाम्पल h जो कि एक स्मॉल वैल्यू होंगी, मींस लेस देन 1। सो इफ x1 is equal to x0 plus h be the exact root of f of x is equal to 0, मींस f of x इक्वेशन के लिए हमें रूट फाइंड आउट करना है और हम जो फर्स्ट इनिशियल केस लेके चल रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज x0। तो हम क्या करते हैं, हमने तो अप्रोक्सीमेट किया है x0, लेकिन एक्चुअल रूट शायद हो सकता है x0 plus h, उसका थोड़ा सा आगे होगा वो पार्ट, तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं x1, दैट इज आवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो देन f of x1 is equal to 0, और अगर f of x1 is equal to 0 आ रहा है मींस x1 is our exact root एंड x1 को ही हम क्या बोल रहे हैं, x0 plus h, so that is why f of x0 plus h is equal to 0। तो ये मेथड समझने के लिए हम ले लेते हैं नाउ एक्सपांडिंग f of x0 plus h बाय टेलर्स सीरीज। अब टेलर सीरीज एक्सपांशन करेंगे f of x0 plus h का, so that is f of x0 plus h is equal to f of x0
प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x0, एफ डैश ऑफ x0 मीन्स उसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x0 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। एंड सिंस h इज वेरी स्मॉल, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा है कि हम जो h लेकर चल रहे हैं वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, लेस देन 1 है, पॉइंट में वैल्यू है, और वो बहुत स्मॉल वैल्यू होने की वजह से वी कैन निग्लेक्ट h स्क्वायर एंड हायर टर्म्स ऑफ h, है ना। जब स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर और भी स्मॉल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बढ़ेगा नहीं, वहां पर नंबर कम होते जाता है ना, दैट इज 0.25 हो जाएगा वो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज h इज वेरी स्मॉल वी आर निग्लेक्टिंग द टर्म्स h स्क्वायर एंड हायर टर्म्स जो कि आगे आएगी। एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन वी गेट f of x0 plus h plus h f dash of x0 is approximately equal to 0. So after solving this equation h is equal to f of x0 को उधर RHS में हमने क्या किया है, लेके गए हैं, so that is वो निगेटिव हो जाएगा माइनस f of x0, और ये जो इधर प्रोडक्ट में टर्म है उधर जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, that is f dash of x0, and thus the first approximation of the root is given by x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0, x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0, ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमारे h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। और जैसे कि हमने देखा था x1 के लिए प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं x1 is equal to x0 plus h, so x1 is equal to x0 plus h की वैल्यू क्या है, ये आ गई है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है उस इक्वेशन में, माइनस f of x0 अपॉन f dash of x0, तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया है। सिमिलरली टेकिंग x1 एज अ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, अब यही स्टेप रिपीट करते जाना है। x1 को हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लिया, और स्टिल बेटर अप्रोक्सीमेशन x2 इज ऑब्टेन्ड, और उससे अब बेटर अप्रोक्सीमेशन लाने की कोशिश करेंगे, x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लाएंगे, सो x2 भी हमें मिलेगा सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f of x1 अपॉन f dash of x1। इसी तरह से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन लाएंगे जिसमें हम x2 को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, सो वो मिलेगा x3 इज इक्वल टू x1 माइनस f of x2 अपॉन f dash of x2, एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड जब तक कि हमें एग्जैक्ट रूट नहीं मिलता है या फिर उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए। सो कंटिन्यू दिस प्रोसेस n टाइम्स, फॉर एग्जांपल वी गेट बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द रूट, एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn for n is equal to 0, 1, 2 and so on। जैसे कि हमारे केस में हमने लिया था फर्स्ट n is equal to 0, तो हमें x1 मिला था, x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0, इस तरह से। so this is known as a Newton-Raphson formula, और यही फॉर्मूला लेके हमें क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है, जिस पर प्रॉब्लम 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड।